को बड़ी प्रसन्नता के साथ में, बड़ी आनंदता के साथ में सब प्रकट कर। देवदास एक ऐसे राजा हुए जिन्होंने इंद्र को, गरुण को, वरुण को, सभी देवताओं को जब चाहे वो बस आमंत्रण देता और देवता उसके सामने आता। अब दिवोदास को एक बार अहंकार आया। दिवोदास को यह अहंकार आया कि मैं ब्रह्मा जी को बुलाता हूं तो ब्रह्मा जी आ जाते हैं, मैं भगवान विष्णु को बुलाता हूं तो भगवान विष्णु आ जाते हैं, मैं इंद्र को बुलाता हूं तो इंद्र आ जाते हैं, मैं वरुण को बुलाता हूं तो वरुण आ जाते हैं। मेरे बुलाने पर ये सब देवता मेरे सामने हो। इन सबको मैं निमंत्रण दूं और ये आ जाए। एक दिन शिवजी के मन में राम नाम की अविरल भक्ति चल रही थी। और आपको पहले भी कथा में कहा कि हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। मेरे राम ही शिव हैं, शिव ही राम हैं, कृष्ण ही शिव हैं, शिव ही कृष्ण हैं, विष्णु ही शिव हैं, शिव ही विष्णु हैं, ब्रह्मा ही शिव हैं, शिव ही ब्रह्मा हैं। हमारे देवताओं में कोई भेद नहीं। भेद हमारी बुद्धि में। एक ट्यूबलाइट उजाला करती है कि नहीं करती है? जम के बोलो, करती है। बल्ब उजाला करता है कि नहीं करता? करता है। हैलोजन उजाला करती है। प्रकाश ट्यूबलाइट से भी हो रहा है, प्रकाश बल्ब से भी हो रहा है, प्रकाश हेलोजन से भी हो रहा है, और प्रकाश जो भी लाइट है वो प्रकाश कर रही है, वो उजाला कर रही है। आकृति अलग अलग, वॉट अलग अलग, कोई 9 वाट का है, कोई 10 वाट का है, कोई 15 वाट का है, कोई 20 वाट का है, कोई 50 वाट का है। हेलोजन अलग वाट, ट्यूबलाइट अलग, बल्ब अलग, पर सबका काम क्या है? सबका एक काम है, प्रकाश करना। बल्ब का काम भी प्रकाश करना है, ट्यूबलाइट का काम भी प्रकाश करना है, हेलोजन का काम भी प्रकाश करना है, और जो छोटी मोटी लाइट होती हैं उनका काम भी प्रकाश करना है। डिजाइन अलग है, वॉट अलग है, नाम अलग है, सब कुछ अलग है, पर सबका काम प्रकाश करना है। उसी तरह चाहे तुम राम कह लो, चाहे तुम कृष्ण कह लो, चाहे तुम विष्णु जी का नाम ले लो, चाहे तुम ब्रह्मा जी का नाम ले लो, चाहे तुम दुर्गा भवानी का नाम ले लो, चाहे तुम अपने कुल देवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने पितृदेवता का नाम ले लो, चाहे तुम अपने देवाधिदेव महादेव का नाम ले लो, चाहे तुम काल भैरव का नाम ले लो, तुम्हारी मर्जी पड़े तुम जिसका नाम लो। जैसे बल्ब, ट्यूबलाइट, हेलोजन सबका काम प्रकाश देने का है, उसी तरह सारे देवताओं का काम तुम्हें मुक्ति देने का है, मोक्ष देने का है। वो तुम्हें फल प्रदान करने का कार्य है। अब तुम, ये हमारी सोच है कि हम भेद उत्पन्न कर रहे हैं। हमने कह दिया कि राम बड़े, हमने कहा कृष्ण बड़े, हमने कहा शिव बड़े, हमने कहा विष्णु बड़े, हमने कहा दत्त बड़े, हमने कहा ये बड़े। ना ना, सब सामर्थ्यवान, सब सामर्थ्य। भारत की भूमि के जितने भी गुरुजन हैं, भारत की भूमि के जितने भी संत जन हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, तपस्वी हैं, साधक हैं, उपासक हैं, ब्राह्मण हैं, छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो सब एक गुरु के पद पर है। इसलिए गुरु पूर्णिमा की ये कथा उन सब के चरणों को नमन करती है, प्रणाम करती है। वो सब गुरु के पद, सारे मठाधीश, पीठाधीश, महामंडलेश्वर, जगत गुरु, शंकराचार्य आदि जितने भी हैं, सबको ये व्यासपीठ नमन करती है। ये सब गुरु के पद पर, सबका अपना अपना प्रकाश है। बल्ब का अपना प्रकाश है तो ट्यूबलाइट का अपना प्रकाश है, तो हेलोजन का अपना प्रकाश है। उसी तरह भारत की भूमि पर जितने संत, महात्मा, पीठाधीश, मठाधीश जितने भी हैं, जगत गुरु आदि आदि जितने भी विराजमान हैं, ये सब प्रकाश का काम करते हैं, सनातन को मजबूत करने का काम। अब कोई इनमें भेद करे कि ये श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ नहीं है, ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। हमने कई बार देखा है कि दुनिया के कई लोग उसमें भी भेद करते रहते हैं कि हमारा गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा, उनका गुरु बड़ा तो उनका गुरु छोटा। ना, कभी भेद नहीं करते। तुझ में राम, मुझ में राम, सब में राम समाया है, जित देखो उत राम की ही माया है, जहां देखो वही राम। इसमें क्या भेद देखना? इसमें क्यों भेद देखना कि भाई ये बड़ा कि वो बड़ा कि वो छोटा? नहीं। किसी ने पूछा, गुरुजी दिवोदास की कथा आपने कही और दिवोदास भगवान को बुलाता था और भगवान आ जाते थे। जब भगवान को बुलाता और भगवान आ जाते तो दिवोदास के मन में यह अहंकार कहां से प्रकट हुआ, यह अभिमान कहां से? एक बात बहुत सावधानी से सुनिएगा, जो ज्यादा दान करता रहता है, खूब दान करता रहता है, उसको धीरे धीरे अहंकार आना चालू हो जाता है।
जो ज़्यादा भजन करता रहता है, उसके भी हृदय में जैसे देव ऋषि नारद हैं, उनके अंदर अहंकार आ गया था कि मेरे बराबर कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। जो ज़्यादा दुकान पर बैठा रहता है, उसको अहंकार आ जाता है कि दुकान नहीं चला। जो ज़्यादा काम करता रहता है, उसको लगता है कि सारा कार्य मैं ही करता। और ये अभिमतता है। भगवान के करीब में रहने वाला व्यक्ति को यह सोचना चाहिए कि भगवान ने हमको इस लायक बनाया कि हम भगवान के करीब में हैं, गुरु के करीब में हैं, संत के करीब में हैं, साधु के करीब में हैं, तपस्वी के करीब में। संसार में कितने लोग हैं, गुरु चाहता तो किसी दूसरे को आज्ञा दे देता कि भैया ये कर देना तो काम हो जाता। और क्या गुरु में वो बल नहीं होता कि वो काम कर ले? गुरु चाहे तो खुद मार्केट चले जाए, गुरु चाहे तो खुद बाजार चले जाए, गुरु चाहे तो खुद ये काम कर सकता है। वो अपने शिष्य पर आश्रित नहीं रहता। पर गुरु मध्य मध्य शिष्य की परीक्षा लेता है। कितना चावल पका है, सब्जी बनाने वाला बार बार आलू को थोड़ी थोड़ी देर में निकाल कर चेक करता है। हमारे भीतरिया भंडारी जो भोजन बनाते हैं, वो भीतरिया भंडारी चावल भी अगर पकाते हैं, खिचड़ी पकाते हैं, तो बार बार चेक करते रहते हैं कि पका। एक गुरु भी ऐसा और परमात्मा भी ऐसा। परमात्मा के करीब में जो आता चले जाता है, जो मंदिर रोज रोज जाने लगता है, धीरे धीरे उसको अहंकार आने लगता है कि मेरे बराबर मंदिर कोई नहीं चला सकता, मैं हूं तो मंदिर चलेगा, वरना ये मंदिर नहीं चलेगा। अभिमतता कोई दूसरा नहीं देता, अहंकार कोई दूसरा नहीं देता, भगवान खुद देता, ईश्वर खुद देता। यही कारण है हम जो आप लोगों के बीच में कम आते हैं। कई लोग कहते हैं गुरुजी आया करो, सब भक्तों से मिला करो। उसका ये कारण है, आपके पास में रहते रहते आप लोग हवाई लगाकर कहते हो बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा हमारा ये काम हो गया, बाबा मेरे बेटे की नौकरी लग गई, बाबा मेरा रोग था समाप्त हो गया। तुम हमको कहो और कल से भीतर अभिमतता आ जाए तो हमारा करा धरा सारा भजन बेकार। इसलिए हम तुम्हारे भीतर बीच में नहीं आते। तुम अपना कर्म करो, एक लोटा जल चढ़ाओ, भजन करो। कुबरेश्वर धाम तुम्हारे पिता का घर है, अपने बाप के घर आए हो तो बाप से बात करो। भाई से तो कभी भी बात होती रहेगी, बाप से करना चाहिए, पिता से करना चाहिए, उसके आश्रित। कई लोग कहते हैं सारे महाराज मिलते हैं, आप नहीं मिलते हो। नहीं, देवदास के अंदर ये काम उत्पन्न हो गया कि मैंने ब्रह्मा जी को बुलाया, मैंने इंद्र को बुलाया, मैं सबको बुला सकता हूँ। ये अभिमतता है देवदास। और कौन समझाए कि देवदास को कौन बताने जाए कि महाराज तुम्हारे कहने से ब्रह्मा जी नहीं आते, तुम्हारे कहने से इंद्र नहीं आता, तुम्हारे कहने से देवता नहीं आते। तुम काशी में बसते हो और काशी के कण कण में मेरा शंकर बसता है, इसलिए देवता उनके लिए। काशी के कण कण में शिव बसता है, इसलिए देवता उनके लिए। देवता तुम्हारे लिए नहीं आते, उनका तो मन होता है हम आए हैं तो काशी में बाबा का शंकर शंकर का दर्शन हो जाए। कई लोगों के मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, वो तो हमारे कारण हमारे रिश्तेदार आए हैं तो उन्होंने सोचा कि चलो कुबरेश्वर धाम दिखा दें इनको। अरे भाई, रिश्तेदार से तो पूछो, वो तुम्हारे लिए नहीं आए हैं, वो कुबेर भंडारी के लिए अपना घर छोड़कर आए। आज के जमाने में कोई रिश्तेदार फ्री नहीं है कि किसी की आएगा। वो तो केवल सीहोर में भी रिश्तेदारी ढूंढता है, तो इसलिए ढूंढता है क्यों, मासी जी तुम्हारी क्या गुरु जी से पहचान है क्या? क्यों मामा जी, क्या वो सीहोर वाले महाराज जी से तुम्हारी पहचान है क्या? आज रिश्तेदार भी किसी के आना पसंद नहीं करता, क्योंकि किसी के पास समय नहीं। और अगर आपके रिश्तेदार आ रहे हैं तो ये सोच कर आते हैं कि सीहोर जाएंगे तो अच्छा है, हमारे कुबेर भंडारी की पूजन हो जाएगी, जल चढ़ जाएगा, बाबा का दर्शन। उस संबंध को निभाने के लिए, उस संबंध को निभाने। और सीधा संबंध हम आपको आज एक खड़ी खड़ी कहना चाहते हैं, किसी को बुरा लगे चाहे भला लगे। कई लोग कहते हैं गुरुजी कथा करने का इतना लाख लगेगा, उतना लाख लगेगा। हमारा निवेदन है, तुम्हारे कॉलोनी के लोग, तुम्हारे गांव के लोग कुछ भी बोले, एक बार सीहोर को आओ। अगर कथा लेना है तो पहले सीहोर आओ, बाबा के भक्तों से बात करो, आश्रम में बात करो, तब कथा लीजिए। किसी के कहने से कथा लेना उत्तम काम है। यहाँ रहते हैं, समीर जी रहते हैं, आशीष जी रहते हैं, आकाश जी रहते हैं, आपको बिठाएंगे, समझाएंगे कथा का क्या नियम है, क्या क्रम है। और पहला शब्द कथा लेने से पहले पहला शब्द निकलता है कि इतने भक्त आएंगे, उनके रहने की व्यवस्था, उनके भोजन की व्यवस्था, उनके शौचालय की व्यवस्था, उनके चिकित्सा की व्यवस्था, ये मूल है। और
कोई कहे हम छत्तीसगढ़ रहते हैं, हमने उनसे पूछा था, वो बता रहे थे इतना लगेगा। हम महाराष्ट्र रहते हैं, उन्होंने बताया इतना लगेगा। हम राजस्थान रहते हैं, इतना लगेगा। ना ना, यहाँ तो दिल लगेगा, और वो लगाना हो तो बाबा दिल, शिव को अपना समर्पण करो। और ये समर्पण बहुत जरूरी है। दिवोदास को ये लगने लगा, काशी में रहने वाले दिवोदास महाराज को, राजा दिवोदास को ये लगने लगा कि मेरे लिए ब्रह्मा जी आते हैं, ये उसका भ्रम। कुबेरेश्वर धाम के इस पवित्र प्रांगण में रहने वाले किसी व्यक्ति को अहंकार आ जाए कि मेरे चक्कर में इतने लोग आ रहे हैं, तो ये उसका अहंकार है। और सुनो सीहोर वाले महाराज, तुम भी मत सोचना कि तुम्हारे लिए ये लोग आ रहे हैं, नहीं, ये तो बाबा कंकर शंकर के लिए आ रहे हैं। ये उसके हैं, जिसकी कथा होती है ये उसको सुनने की। हमने पहले भी एक बार कथा में कहा, लोग कहते हैं सीहोर वाले महाराज की कथा, सीहोर वाले महाराज की कथा शिव महापुराण की कथा। हम जा रहे हैं शिवपुराण की कथा में, कहा सीहोर, इतना ही बोल दोगे ना कि सीहोर जा रहे हैं शिवपुराण की कथा में, तो लोगों को समझ में जाएगा कि कुबेरेश्वर बाबा के धाम बाबा भंडारी के दरवाजे पर भंडार लेने के लिए। उसका नाम कुबेर भंडारी है, उसका काम केवल एक ही है, दुनिया के भंडार वाला। वो बैठा ही 12 ज्योतिर्लिंग के बीच में है। पूरा 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल लो, तो मैप पे सर्च कर लो, और 12 ज्योतिर्लिंग का नक्शा निकाल कर सर्च करोगे तो बीच के अंदर में कुबेरेश्वर भंडारी बिल्कुल सुई की नोक पर है। बीच के बिल्कुल 12 ज्योतिर्लिंग का पूरा नक्शा बना, उसके बीच सेंटर में कुबेरेश्वर बाबा। क्यों बैठा हुआ? उसको मालूम है अगर कोई 12 ज्योतिर्लिंग अपने जीते जी ना कर पावे तो एक बार कुबेरेश्वर धाम चले जाएगा तो 12 ज्योतिर्लिंग का फल उसको मालूम है। कोई कोई होता है नहीं जा पाया, कहीं केदार नहीं जा पाया, मल्लिकार्जुन नहीं जा पाया, नागेश्वर नहीं जा पाया, भीमाशंकर नहीं जा पाया, तो बाबा के धाम उसका नाम ले, उसका उच्चारण है। उसको कुबेर भंडारी कहते हैं, उसको कुबेरेश्वर महादेव कहते हैं। और बहुत ध्यान लगाकर सुनना, जिंदगी में दिन आता है तो रात भी आती है, सुबह होती है तो शाम भी होता है, धूप आती है तो छांव भी आती है। ये जीवन का एक नियम है। बहुत अच्छा व्यापार चल रहा है, कभी कभी डाउन भी हो जाता है, कभी बहुत अच्छा भी चल जाता है। डाउन हो टेंशन मत लेना, थोड़ा तकलीफ का समय आए चिंता न करना, बाबा पर छोड़ देना। तूने अच्छे दिन दिए हैं तो ये दिन भी बाबा कटेगा और फिर अच्छे दिन लाकर तू देगा। विश्वास करो, भरोसा करो। महाराज जब हम उस शिव को हृदय से, मेरे ओघरदानी को मन से पुकारते हैं तो शिव हमारे सम्मुख होता है। भीतर के अहंकार का त्याग करो। दिवोदास को कई लोग कहते हैं कि मेरा घर ये चला रहे हैं या वो चला रहे हैं, ये व्यर्थ की। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है, करते हो भोले बाबा मेरा नाम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ, मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊँ। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ, टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊँ। करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, सरेआम हो रहा है। भोले आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। ये उसकी उदाहरण, आपका
और हमारा नहीं। अब दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया था, तो शिव जी तो राम नाम के अलमस्ती में, हृदय में राम को बिठाकर अलमस्ती में बैठे, और जिसके दिल में, जिसके हृदय में भगवान का नाम होता है ना, वो अलमस्ती में ही रहता। एक बार हृदय में शिव आ गया, भगवान का नाम आ गया, चाहे राम नाम आया हो, चाहे कृष्ण नाम आया हो, चाहे शिव नाम आया हो, वो मस्ती में ही रहता। आग लगे बस्ती में, वो अपनी मस्ती में रहता है। उसको कोई मतलब नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, क्या बोलेगा, क्या ना बोलेगा, वो तो अपनी मस्ती में। और यही शिव तत्व है। इसी को शंकर जी का एक अलौकिक तत्व स्कंद पुराण का काशी खंड का 53वां अध्याय आप कभी पढ़ेंगे तो उसमें वर्णन आता है दिवोदास के चरित्र। स्कंद पुराण का 53वां अध्याय काशी खंड का जब आप पढ़ेंगे तो इसमें दिवोदास का चरित्र है। और दिवोदास के चरित्र को जब आप पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे, तो उसमें आपको मिलेगा बहुत सारा विस्तार से दिया है कि मेरे शंकर भगवान अपनी राम नाम मस्ती में, भगवान की मस्ती में अलमस्त होकर बैठे हुए थे। दिवोदास के अंदर ये अहंकार आ गया और एक दिन दिवोदास ने ब्रह्मा जी से वर और मांगा कि मेरे पूछे बिना इस काशी के अंदर कोई भी देवता प्रवेश ना। अब इसमें ब्रह्मा जी को थोड़ा सोचना था कि काशी के देवता तो देवाधिदेव महा, और अगर ये वर दे देंगे तो दिवोदास को वर तो मिल जाएगा, फिर शंकर भगवान कहाँ जाकर है? काशी में कोई देवता प्रवेश ना करे। बड़ा भारी प्रसंग। तो ठीक है, ब्रह्मा जी ने कहा हम वर तो दे देंगे, पर एक और बात, मान लो काशी में अगर जरा सा भी उपद्रव हुआ और काशी में अगर कोई भक्तों को तकलीफ हुई तो फिर उसी समय पर तुम भी नष्ट हो जाओगे और तुम भी बर्बाद हो जाओगे और तुम्हें काशी छोड़ना पड़ सकता है। अगर काशी में उपद्रव हुआ, काशी में अगर कोई तकलीफ आई तो जरा विचार करिएगा, काशी की रक्षा संसार का कोई मनुष्य नहीं कर सकता, काशी की रक्षा तो स्वयं देवाधिदेव महादेव। काशी की रक्षा, कोई सोचे कि उज्जैनी की रक्षा हम करें, कोई कहे भीमा शंकर के इस प्रदेश की रक्षा हम करें, कोई कहे उस देश की रक्षा हम करें, कोई कहे इस जिले की रक्षा, ना ना। काशी में अगर विश्वनाथ जी विराजमान हैं तो विश्वनाथ खुद काशी की रक्षा करते हैं, स्वयं काशी के भक्तों में और काशी में रहने वालों को भंडार भरने का काम मेरा विश्वनाथ खुद करता है। उज्जैनी में उज्जैनी की रक्षा स्वयं मेरे काल अधिपति महाकाल राजा करते हैं, उज्जैनी का भंडार महाकाल। सोमनाथ में सोमेश्वर भंडार भरते हैं, केदारनाथ में केदारेश्वर भंडार भरते हैं, कोई दूसरा नहीं कर पाता। किसकी सामर्थ्यता होगी करेगा? और आप पूरी लिस्ट उठाकर देखना, एक एक ज्योतिर्लिंग की पूरी लिस्ट उठाकर देखना, जितना विकास, जितनी प्रबलता, जितना वैभव शंकर भगवान के मंदिरों का है, उतना वैभव दुनिया में कहीं प्राप्त नहीं। भारत पर आक्रमण करने वालों ने कितना विचार करा था कि सोमनाथ में इतना वैभव है, सोमनाथ में इतना धन है, सोमनाथ में इतना धन, इतनी संपदा, इतना माणिक, इतना मोती, इतना हीरा, इतना पन्ना है। शिव जी के पास तो अंबानियां भी है जी, शिव के पास क्या कमी? ना शंकर जी के पास कमी होती है, ना शंकर के भक्त के पास कमी होती है शिव भंडार का। हाँ, थोड़ी परीक्षा ले सकता, कभी कभी थोड़ी परीक्षा ले सकता। अगर शिव के पास में उसका नाम कुबेरेश्वर महादेव है, कुबेर भंडारी, कुबेर का खजाना दुनिया को लुटाने वाला है, तो उसके पास कोई कमी नहीं होगी, कोई कमी नहीं। ना उसके पास कमी होगी, ना उसके भक्त के पास कमी होगी। जो आया एक लोटा जल चढ़ाया, उसको वो अपना समझकर दे दे। उसी तरह उज्जैन के राजा महाकाल राजा, काशी के विश्वनाथ बाबा, ओमकारेश्वर बाबा, भीमाशंकर बाबा, त्र्यंबकेश्वर बाबा, कृष्णेश्वर बाबा, इन सब बाबाओं के आप दर्शन करिए, मेरे 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण करिएगा कि उसकी रक्षा कोई मनुष्य नहीं कर सकता। मानव के बस की बात ही नहीं है शिवालय को संभालना। मानव से अपना घर नहीं संभालता तो वो शिवालय क्या खाक संभालेगा? संभालता तो वो देवाधिदेव महादेव है जो संभाल रहा है, संभाल रहा।
आए गए। कितना सुंदर किसी ने कहा कि एक चेला आया एक गुरुजी के पास और गुरुजी से कहा मैं गुरु मंत्र लेना। तो गुरुजी ने कहा मेरे को गुरु बनाओगे? हाँ। तो कहा मुझे गुरु बनाने से अच्छा है पहले तुम 3 लोगों को गुरु बनाओ। 3 को गुरु बनाओ। पहले नंबर पर उसने कहा किसको बनाऊं? तो कहा चोर को। दूसरे नंबर पर कहा किसको बनाऊं? तो कुत्ता को। और तीसरे नंबर पर कहा कि किसको गुरु बनाऊं? तो एक छोटे से बच्चे को। गुरु ने अपने चेले से कहा कि मुझे गुरु बनाने से पहले तू इन 3 को गुरु बना। तो उसने कहा गुरुजी पागल मागल हो गए, उसने छोटे को गुरु बनाऊंगा, चोर को, कुत्ता को गुरु बनाऊंगा, और बच्चा कुछ था तो छोटा सा बच्चा जो पैदा हुआ है उसको गुरु बनाऊंगा। हाँ तो इनको गुरु बना फिर मेरे पास है। गुरु पूर्णिमा का दिन निकल गया, चेला चले गया। अब 3 गुरु को उसने ढूंढा, चोर को ढूंढा और चोर को गुरु बनाना प्रारंभ किया। चोर को गुरु बनाया, फिर गया तो कुत्ते को गुरु बनाया, फिर छोटे से बच्चे को गुरु बनाया। फिर गुरु पूर्णिमा आ गई, गुरु जी के पास जाकर कहा मैंने 3 को गुरु बना लिया। गुरु जी ने पूछा तूने कुछ गुरु से सीखा? हाँ गुरु जी सीखा। चोर से सीखा कमाने का तरीका, लगन से काम करने का तरीका और अपनी दृष्टि एक कर चैन पर खड़े रहने का तरीका। चोर से मैंने सीखा कि दुनिया की दृष्टि इधर उधर होगी, और चोटे की दृष्टि तो तुम्हारे गले की चैन पर। तो कितनी बार पल्लू ली, पल्लू कब हटेगा, कैसे पार करना है लक्ष्य। चोटे से अच्छा नहीं कोई बता सकता कि लक्ष्य कैसा। तुम्हारा ध्यान हटा और चैन कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और मंगलसूत्र कटा, तुम्हारा ध्यान हटा और जेब कटा, मोबाइल कटा। चोर लक्ष्य बता देता है कि ध्यान अगर परमात्मा में लगाना है तो उतनी देर, अगर तुम काम में लगे हो, किसी कर्म में लगे हो तो परमात्मा में ध्यान बिल्कुल चोर की तरह लगाना। कहाँ जा रहा है, कहाँ गई, अभी तो यहीं थी, बाजू में गई, इधर गई, उधर गई, फिर देखा यहाँ खड़ी है, बस इंतजार करा, पीछे जाए, पीछे से गया, चैन काट ली, लक्ष्य बनाकर चला था। एक लक्ष्य जैसे चोर तुम्हारी चैन और मंगलसूत्र पर रखता है, वैसा लक्ष्य तुम्हें परमात्मा के चरण पर रखना है। दूसरे नंबर पर कुत्ता को गुरु बनाया तो गुरुजी ने पूछा कुत्ता से क्या सीखा? तो कुत्ते से सीखा कि मनुष्य से ज्यादा वफादार कुत्ता होता है। कुत्ते की वफादारी है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोगता है, जो खिलाता है उस पर कभी नहीं भोगता है, ये कुत्ते की वफादारी है। तो गुरुजी ने पूछा तेरा कहने का सार क्या है? तो कहा कलिकाल में माँ बाप बेटे को खिलाते हैं तो भी बेटा भोगता है। कलिकाल में बच्चे को परवरिश माँ बाप करते हैं, भाई भाई को, नाते रिश्ते कुटुंब कबीले, किसी को जरूरत पड़ी देना भैया 50,000 दे दिए, वो अपना काम निकाल लिया, बाद में वही भोगने को। कुत्ते से अच्छी वफादारी दुनिया कोई नहीं। तीसरा गुरु बच्चा, तो कहा बच्चे से गुरुजी मैंने सीखा मासूमियत, बच्चे से मैंने सीखा भोलापन, और बच्चे से मैंने सीखा किसी ने डांट भी दिया उसके बाद वापिस उसी की गोद में जाकर बैठ गया, सोचा नहीं विचारा नहीं। बच्चे से मैंने मासूमियत सीखी, बच्चे से मैंने भोलापन सीखा, और बच्चे से मैंने भूलना सीखा। गुरुजी ने कहा अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, अब इस गुरु पूर्णिमा पे मैं तुझे गुरु मंत्र दे दूंगा, क्योंकि तूने गुरुओं से सीख लिया, अब तुझे ज्यादा सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। संसार एक मनुष्य गुटखा खाया, तंबाकू मला मुंह के अंदर, यहाँ पिचकारी मारी, वहां पिचकारी मारी, वहां पिचकारी। बोलो सही है कि गलत है? अरे जम के तो बोलो। एक मनुष्य गुटखा खाकर यहाँ थूक दिया, वहां थूक दिया, वहां थूक दिया। मनुष्य से तो समझदार कुत्ता होता है, जो बाथरूम भी करता है तो जमीन पर नहीं करता, दीवार पर करता है। क्यों? कुत्ता से पूछा गया तू ऐसा क्यों करता है? सब बाथरूम जमीन पर करते हैं तो दीवार पर क्यों करता है? तो कुत्ता भी करता है। कोई शिव का भक्त जमीन पर बैठकर भजन करता होगा, इसलिए मैंने जमीन पर बाथरूम करना पड़ा। ये मानव को सीखना चाहिए, ये मनुष्य को सीखना चाहिए। जो गुटखा खाकर यहाँ वहाँ थूक के फिरते हैं उनको थोड़ी सी कुत्ता से ले लेना चाहिए कि वो कुत्ता भी हमको ज्ञान देता है कि भूमि को शुद्ध रखना है, प्रकृति को हरा भरा रखना है, जमीन को साफ रखना है, स्वच्छ रखना है। अपना देवालय, अपना शिवालय, अपनी धरा, अपना शहर, अपना गांव, अपनी भूमि साफ होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए, निर्मल होना चाहिए। और हम समझ नहीं पाते। एक गुरु ने 3 के पास भेजा कर, वो तीनों बड़े प्रबल थे महाराज, तीनों बड़े।
एक कुत्ते ने सीख दी। कुत्ता जब भी कोई संत साधु सन्यासी गांव में आता है तो कुत्ता उस पर भोंकता है। बोलो सही है कि गलत? कोई साधु सन्यासी आया और कुत्ता ने उस पर भोंका, कोई बाबा जोगी आया, कुत्ता ने उसे भोंका, तो फिर कुत्ते से पूछा, क्यों रे, अकल नहीं है, बहुत बड़े संत हैं और तू उन पर भोंक रहा है? तो कुत्ते ने कहा, भैया देखो, मैं इसलिए भोंक रहा हूँ कि वो दरवाजे दरवाजे जाकर मांग रहा है। तूने अगर घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, तो उस परमात्मा से क्यों नहीं मांगता? गांव गांव में आकर क्यों मांगता है? क्यों? कुत्ता सीख दे रहा है, परमात्मा से मांगो, जिसके लिए तुमने घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, कुटुंब छोड़ा, नाते छोड़े, रिश्ते छोड़े, सब कुछ छोड़कर बैरागी त्यागी बनकर वन में निवास करना था। और हम गांव गांव जाकर अगर कुछ मांगे तो उसमें श्रेष्ठता नहीं, मांगना तो उस दातार से मांगना, वो सब कुछ देता है, सब कुछ, दुनिया का सारा सुख देता है। हमारे चंदन सोनी जी बैठे हैं, हाँ, उन्होंने समीर भाई को एक मैसेज किया कि वो लखनऊ वाले इत्र वाले लखनऊ वाले इत्र भेजना चाहते हैं, तो पूछा जाए कि इत्र कौन सा भेजना है। समीर ने कोई कलेक्ट का जवाब नहीं दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि कुबेरेश्वर धाम पर केवल बाबा की चलती है, उसको जो लगवाना होगा वो इत्र आ जाता है, जो लेना होता है वो आ जाता है। यहाँ मनुष्य की चलती है, क्या कौन इत्र लाया जाए, कौन मंगाया, क्या लाया जाए, क्या कुबेरेश्वर धाम का एक नियम है। एक बार बहुत पहले की बात है, बहुत पहले का समय था, धाम पर भीड़ की मात्रा ज़्यादा थी। आज बात याद आई है तो मैं चंदन भैया बता रहा हूँ। तो कहा एक जगह से छाछ मंगवा ली, तो कहा छाछ, हाँ, तो छाछ के लिए जाएगा कौन? तो कहा गुरु जी को जाना पड़ेगा, तो वो छाछ दे। हमने कहा चलो छाछ लाए। रात्रि विश्राम कर रहे थे और ऐसा लगा, महसूस हुआ कि शिव जी खुद कह रहे हो कि मुझसे बड़ा कोई दुनिया का और कोई हो गया जो देना चालू कर दिया। उस दिन का दिन है, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर बैठकर कथा बात रहे हैं। उसके बाद आज तक लगभग 11 साल के अंदर किसी के पास एक फोन नहीं गया होगा कि बाबा के धाम के लिए चावल भेजना, कि दाल भेजना, कि छाछ भेजना, कि घी भेजना। बाबा का धाम बाबा ही चला, कोई वस्तु की चाह नहीं, कोई वस्तु की चाह, कोई वस्तु। और इतना मेरे बाबा का भंडारा, इतना भंडारा रोज का चलता है, रोज कहाँ से आता है, कहाँ जाता है। जरा विचार करिएगा, 50,000 यात्री रोज का सुबह से शाम तक भोजन करता है, सुबह से शाम तक भोजन करता है 50,000 यात्री। रोटी, सब्जी, मीठा, नमकीन, खिचड़ी सब बनता, रोज का बनता। ये मत सोचो कि तुम आज भंडारे में भोजन, बस इतना अंतर आ गया कि अंदर की जगह बाहर टेंट लगा दिया गया, पर भोजन जो तुम कर रहे हो ये भोजन रोज बनता प्रतिदिन। कहाँ से गाड़ियाँ आती हैं, कहाँ से ट्रक भरकर आता है, कौन खाली करता है, कौन उतारता है, और कहाँ ट्रक वापिस चले जाता है, हम कहाँ का बोलें। किसी ट्रक पर उत्तर प्रदेश लिखा होता है, किसी पर छत्तीसगढ़, किसी पर महाराष्ट्र, किसी पर राजस्थान, किसी पर हरियाणा, किसी पर दिल्ली लिखा होता है, किसी पर कोलकाता लिखा होता है। कहाँ कहाँ किसका है, किसकी सामर्थ्यता इतना करने? सब हम तो बाबा के भरोसे चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते, ये दुनिया वाले चलते, ये दुनिया वाले चलते, हम तो बाबा के भरोसे चलते। और अभी भी इतना बड़ा हॉस्पिटल बना है, उस हॉस्पिटल में भी चिकित्सा जब चालू होगी तो उसके लिए कह रखा है, ना दवाई का पैसा लेना है, ना किसी चीज का पैसा लेना है, निःशुल्क जांचे, निःशुल्क शिविर और निःशुल्क ऑपरेशन सब करवा। बाबा का भंडार है, बाबा का। तो सोचो, गुरुकुल भी खुले तो बच्चे की पूर्ण शिक्षा, उसके वस्त्र से लेकर उसके भोजन व्यवस्था, उसके लैपटॉप, उसकी कॉपी किताब, उसका पढ़ने का एजुकेशन का हिंदी माध्यम, अंग्रेजी माध्यम, संस्कृत माध्यम पूर्ण होना चाहिए, और कोई शुल्क एक भी उसके माता पिता से ना लिया जाए। उसकी पूर्ण शिक्षा, कॉलेज शिक्षा भी उसकी निःशुल्क हो, उसका जीवन का एक उत्थान ऊर्जा से, और उसकी सेवा ही नहीं,
शिव कथा कर रही है, दिवोदास के अंदर अभिमत्ता का एक तत्व आ गया और उसने कह दिया कि मेरे इस काशी में बिना पूछे मेरे राज्य में किसी का प्रवेश नहीं। बट बल दिया। और एक बात याद रखना, अगर काशी में थोड़ा सा भी उत्पात हुआ, काशी में अगर थोड़ी सी भी तकलीफ आई तो तुम बर्बाद हो जाओगे, नष्ट हो जाओगे और तुम्हें छोड़ना पड़ेगा काशी को। कहा मेरे होते हुए काशी में उपद्रव नहीं होता। और फिर निवेदन करूं, शंकर के धाम को, शिव की भूमि को शिव ही संभालते हैं, किसी की सामर्थ्यता नहीं कि कोई दूसरा। काशी किसकी है? विश्वनाथ बाबा की। किसकी है? विश्वनाथ। उज्जैनी किसकी है? राजा महाकाल। वो संभाल, उसको संभाल। कल एक माताएं बैठकर एक भजन गा रही थी, बड़ा अच्छा भजन था कि कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चाल रही किनारे किनारे, आए कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। माता गा रही और उन्होंने फिर एक लाइन गाई थी महाराज, नाव में मारा गुरुजी बैठा, नाव में मारा गुरुजी बैठा। आप भी गाओ, नाव में मारा गुरुजी बैठा, नाव में मारा गुरुजी बैठा, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, गुरु मैया बैठ गई शिव के सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी 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 सहारे। फिर उन्होंने गाया, नाव ने मारा ससुराजी बेटा, 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 सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे। अब इस भजन की सबसे बड़ी लाइन का अंतरा है, कागज की नाव और उसमें गुरु जी भी बैठ गए, किसके सहारे? शिव के सहारे। और गुरु माँ भी बैठ गई, किसके सहारे? ससुरा बैठ गया, किसके सहारे? शिव के सहारे। अब ईमानदारी से बोलो, कागज की नाव पे डूबेगी नहीं, पर शिव सहारा बन जाए तो कागज की नाव डूबा। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, सब लोग की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे, कागज की नाव बनी शिवजी सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। ओ नाव में मारा ससुराजी बैठा, 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 ससुराजी बैठा हमारा पिताजी बैठा, ससुराजी बैठा हमारा ससुराजी बैठा, ससुराजी बैठा हमारा पिताजी बैठा, ससुराजी बैठा हमारा पिताजी बैठा। सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, सासू जी बैठ गई शिव के सहारे, माता जी बैठ गई शिव के सहारे, माता जी बैठ गई शिव के सहारे। ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे, ओ नाव मेरी चल रही किनारे किनारे, नाव मेरी चल रही किनारे किनारे। कागज की नाव बनी शिवजी सहारे,
कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव बनी शिव जी सहारे, कागज की नाव